नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम योगिक डिक्शनरी सीरीज़ कर रहे हैं और पतंजलि योग सूत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने जाना था कि योग में जो बाधक तत्व हैं वो क्या क्या है। चार की कल हमने बात की थी। पांचवा जो है वो है आलस्य। आलस्य का मतलब है सुस्ती। आलस्य का मतलब है आलस्य या एक तामसिक अवस्था या एक भारीपन की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो वो उसके कारण भी हो सकता है आपका योग का अभ्यास आप ना कर पाएँ, उस मार्ग पर ना चल पाएँ। सिक्स्थ जो छठा जो तत्व है वो है अवीरति। अवीरति वो स्थिति है कि अभी आपका जो संसारिक जो मोह माया है या बाहर के जो भौतिक जो पदार्थ हैं या जो विषय वासनाएं हैं उनमें भी आपका रस बचा हुआ है, अभी उनसे मन आपका पूरी तरह भरा नहीं है। तो वैसी अवस्था में भी आपका मन नहीं करता है योग के मार्ग पर चलने का। आपको लगता है कि बाहर जो दिख रहा है, बाहर के जो विषय वासनाएं वही सत्य हैं और उनको ही भोगना चाहिए। मतलब योग की बजाय आपका बाहर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होना, वो अवृत्ति है। अवृत्ति के बाद आता है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब है कि कुछ मिसकंसेप्शन है या गलत ज्ञान कुछ प्राप्त हो गया है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी योग साधना बाधित हो जाए, कि आप उस सही मार्ग पर ना चलने की, गलत रास्ता मान लो पकड़ लो आप, या गलत उद्देश्य पकड़ लिया जाए। जैसे आज के दिन लोग योग के नाम पे कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं नहीं पहुंचाने वाला, तो उससे भी आपकी साधना बाधित हो जाएगी या कुछ मिसकंसेप्शन आपको हो सकते हैं। उसके बाद आता है अलब्ध भूमिकतव। अलब्ध भूमिकतव एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर आप साधना तो करते हैं लेकिन किसी उसमें पहुँचते नहीं हैं। मतलब एक आपको लगता है कि कुछ एक ठहराव आ गया है, एक स्थिरता एक ऐसा आ गया है कि आप उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वैसी अवस्था में वो भी उसकी अवस्था से हो सकता है योग का अभ्यास आप छोड़ दें या बाधा आ जाए आपकी। लेकिन वैसी अवस्था में आप अपने गुरु से गाइडेंस ले सकते हैं। कोई विधि हो सकता है ऐड करने की ज़रूरत हो, आपको जोड़ने की ज़रूरत हो, कुछ कम करने की ज़रूरत हो, किसी चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत हो, जिसकी वजह से पूरी तरह रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो वो अवस्था अलब्ध भूमिकता है। और एक लास्ट है अनवस्थित तत्व। मतलब एक स्थित जो स्थिरता है, मतलब आपको एक उच्च अवस्था, एक ध्यान की अवस्था, एक साधना की अवस्था प्राप्त तो हो रही है लेकिन उसमें ठहर नहीं पा रहे हैं आप। वो कभी क्षणिक होती है या कभी उसमें बदलाव होते रहते हैं या पूरी तरह से उसमें एक स्थिरता नहीं है या हमेशा नहीं प्राप्त होती है। कभी कभी कोई झलक आपको ध्यान की मिल गई या एक गहरी अवस्था की मिल गई, तो ऐसी अवस्था में भी आप अपने गुरु से गाइडेंस या सही अपने चिंतन मनन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आप इस अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। अपने गुरु की या अपने सहयोगी या मार्गदर्शक के जो सहयोग से इस अवस्था से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये टोटल 8 चित्त के अंतराय हैं, 8 चित्त के विक्षेप हैं जो आपको बाधा पैदा करते हैं योग के अभ्यास करने में। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है तो आप उनको थोड़ा एनालाइज करो, उनको दूर करने के लिए जो भी मैंने बताया है या उस पर थोड़ा रिसर्च करके उसको दूर करने की कोशिश करो। और वैसे सबसे मुख्य जो मार्ग जो बताया है वो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। मतलब आप जो भी कोशिश है, जो अभ्यास है, वो आपको करते रहना है, मेहनत करते रहना है उस दिशा में। दूसरा है जो भी कमियां हैं, स्वाध्याय करना है, उससे रिलेटेड लिटरेचर है, उससे रिलेटेड ज्ञान है, उसको पढ़ना है, या उससे रिलेटेड जो कमियां हैं अपने सेल्फ स्टडी करके आप जानो कि क्या कमी है, उसको दूर करने की कोशिश करो या कहीं मार्गदर्शन लेने की कोशिश करो। और तीसरा ईश्वर के प्रति समर्पण भाव और गहरा उत्साह और दृढ़ विश्वास रखते हुए लंबे समय तक जब आप अभ्यास करेंगे तो इन सारे अंतरायों को आप पार कर जाएंगे। और ओम का जाप और प्रणव का जाप, ध्यान, वो सब बताया ही है महर्षि पतंजलि ने, उन सब का सहयोग आप लेके इन सारे योग के मार्ग में आने वाली बाधाओं से दूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि अभ्यास के बिना मानसिक प्रपंच में ना पड़ के अभ्यास सबसे ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अगर आप चित्त के अंतराय पढ़ भी लो, समझ भी लो, सब कुछ उसके ऊपर रिसर्च भी कर लो, उसके ऊपर पीएचडी भी कर लो, अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो कोई चीज़ आपके लिए नहीं है। पहले आपको अभ्यास करना है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें हैं। कई बार क्या क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने अभी ये वीडियो बना दी, इस वीडियो को आपने सुन लिया और आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि ये भी है मेरे अंदर, ये भी है, शायद इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं। पहले आप अभ्यास करो,
पहले आप कोशिश करना शुरू करो अपने साधना के लिए, योगाभ्यास के, जो भी प्राणायाम का, ध्यान का, जो भी अभ्यास करते हैं वो करना शुरू करो आप। उसके बाद आप डिसाइड करो कि कौन से तत्व आपके रास्ते में आते हैं। सिर्फ मानसिक रूप से ही चिंतन मनन करने से समझ में नहीं आएगा। यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, 99% जो है योग का अभ्यास करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएंगे। मन में तो जो कुछ नहीं कर रहा है उनके लिए तो सारे अंतराय हैं, उनके लिए तो सारे मन के प्रपंच ही हैं, मन में ही कहानियाँ बनेंगी, मन में ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस मन के जंजाल से बाहर निकल के थोड़ा मैट पर आने की कोशिश करो, थोड़ा अभ्यास शुरू करो, चाहे 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय मिले आपको। तो ये चित्त के अंतराय को और इनको फिर जब अभ्यास शुरू कर दिया तब इनको समझ के इनको दूर करने की कोशिश करो। तो ये आज की वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते।